बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने में एक दफ़ा 3 आदमियों की एक सहरा में मुठभेड़ हुई और मालूम हुआ कि तीनों का पैसा खर्दा फरोशी है। वह किसी शहर या आबादी से कसमकस की अजनास खरीदते और उन्हें गांव और देहात में जाकर बेच आते। वह एक दूसरे के इखलाक और किरदार से नावाकिफ़ थे, लेकिन चूँकि उनका पैसा एक ही था और इत्तेफाक से एक ही जगह इकट्ठे हो गए थे, सो एक दूसरे के रफाकत में चल पड़े। इत्तेफाकन रास्ते में उन्हें डाकुओं ने आ लिया और उनका सब माल असबाब लूट लिया। अब उनके पास सिवाय तन के कपड़ों के कुछ भी न रहा था। हमकारी और हमराही के अलावा अब उन्हें एक दूसरे से हमदर्दी भी हो गई थी। चूँकि वह नहीं चाहते थे कि अपने अपने वतन खाली हाथ जाए, सो चलते चलते वह एक अजनबी शहर में वारिद हुए और उन्होंने अहद किया कि वहाँ कोई ऐसा काम ढूंढ लेंगे जिससे उन्हें कुछ आमदनी हो जाया करे, जिसमें से वह कुछ हिस्सा बचा लिया करें, और जब उनके पास थोड़ा सरमाया इकट्ठा हो जाए तो वह पहले की तरह अपने अपने कामों में लग जाएं और तोहफे तोहफ़ जींस और रुपया पैसा लेकर अपने अहल व अयाल के पास लौट जाएं। उन तीनों में एक शख्स ऐसा था जो खर्दा फरोशी के अलावा मिस्त्रियों का काम भी जानता था, लेकिन उसके दूसरे और तीसरे साथी ने जवानी में कोई और काम नहीं सीखा था। तीनों ने अजनबी शहर में पहली रात एक कौवा खाने में गुजारी और अगली सुबह काम की तलाश में शहर के वस्ती मैदान में आ गए। उन मैदान में मामरी का काम करने वाले कारीगर जमा होते थे और जिन लोगों को ज़रूरत होती थी वह उनसे मामला करके उन्हें अपने हमराह ले जाते थे। उस रोज़ एक शख्स आया जिसको मिस्त्री की ज़रूरत थी। उन तीनों में से पहला उस शख्स के हमराह चल दिया। चूँकि दूसरा और तीसरा अलमारी के काम से वाकिफ न था, लिहाजा दोनों बेकार रहे। पहला साथी तेज और मेहनती था, उसे शाम को अच्छा मुआवजा मिला और मालिक ने उसे अगले दिन जल्द आने की ताकीद की। एक मुद्दत गुजर गई, उन दो बेकारों की आमदन नापैद थी, जबकि उनका पहला साथी काम किए जाता था और चूंकि तीनों ने इकट्ठे रहने का फैसला किया था, लिहाजा जो मुआवजा मिलता था तीनों मिलकर खर्च करने लगे और थोड़ी बहुत बचत भी होने लगी। काफी अरसे बाद वह हिसाब किताब के लिए मिल बैठे। मालूम हुआ कि बचत शुदा रकम हिसाब के रोज से कम है। उन दो बेकारों ने जो रकम की हिफाजत करते थे एतराफ़ किया कि वह बेकारी की वजह से तंग आ गए थे और एक दिन किसी शख्स के साथ जुआ खेलने लगे तो और उसमें हार गए थे। उन्होंने अपने साथी को कौल दिया कि जब उनको कोई काम मिल गया तो वह उस नुकसान की तलाफी करेंगे। काम करने वाला बोला, यह तो पहले से भी बुरा हुआ, मुझे जुआबाजों पर एतमाद नहीं। बेहतर यही है कि अब तक जो कुछ हमने बचाया है उसे बाहम तकसीम कर लें और उसके बाद हर कोई अपने अपने लिए खुद काम करे, या फिर यह करे कि बचत की रकम किसी अमानतदार के पास रखवा दें और जब माकूल रकम जमा हो जाए तो आपस में बांट लें। मजबूरन दूसरे दो साथियों ने जो बेकार रहते थे उस फैसले से इत्तफाक किया। उस जमाने में बैंकों और बचत स्कीमों वगैरह का रिवाज तो था नहीं। जिसके पास भी नकद रकम होती थी उसकी हिफाजत उसके लिए खासी मुश्किल हुआ करती थी, लिहाजा या तो वह उसे किसी जगह छिपा दिया करते थे या फिर किसी काबिल एतमाद शख्स के पास अमानत के तौर पर रख देते थे और उससे गवाहों के दस्तखत के साथ एक तहरीर सनद ले लिया करते थे। जिस कौवा खाने में यह तीनों खाते पीते थे और देगर लोगों से वाकिफ हो गए थे, उसके करीब ही एक बुढ़िया का घर था। उन्होंने बुढ़िया के पास अपनी अमानत रख दी। यह तय पाया कि जब वह रकम वापस लेना चाहे तो
तीनों की मौजूदगी जरूरी होगी और ऐसा न हुआ तो तनहा किसी एक शख्स को रकम नहीं दी जाएगी। कौवा खाने के मालिक ने भी इस माहदे पर गवाही दी। इत्तफाक एक रोज बाद उनका पहला साथी भी बेकार हो गया। एक रोज जब वह हमाम में जाना चाहते थे, उनके पास साबुन और हमाम के लिए जेब में पैसे न थे। पहला बोला, चलो चलते हैं, बुढ़िया से थोड़े से पैसे बतौर कर्ज ले लेते हैं। दूसरा बोला, समझ में नहीं आता कि पैसे हमारे हो और हो किसी दूसरे हाथ में और हम इससे कर्ज मांगे, यह तुम्हारी तजवीज़ है। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है, मैं तो उधर का रुख करने का इरादा नहीं रखता, तुम खुद चले जाओ। तीसरा बोला, मैं भी उस सूरत में रुपया कर्ज लेने से कासिर हूँ। पहला सोच में पड़ गया और खुद कहने लगा, यह कैसे लोग, तकलीफ मैं उठाता हूँ और अपनी कमाई उनमें तकसीम करता हूँ और उनका हल यह है कि उस छोटे से काम में भी बेमुरवती का सबूत दे रहे हैं। मुझे देखो कि मैंने अपने लिए कैसे साथियों का इंतखाब किया है। बेहतर यह है कि अपना रुपया लूं और उनसे अलग हो जाऊं ताकि यह मुफ्तखोर किसी काम पर लगने पर मजबूर हो जाएं। उन्होंने सुस्ती और काहिली की आदत डाल ली है। मैं मानता हूं कि यह मामार और मिस्त्री का काम नहीं जानते, मगर मजदूरी तो कर सकते हैं। फिर क्यों नहीं करते? जमाशुदा रकम सब की सब मेरी है और उस पर खुद मेरा हक है। अब तक उन्होंने जो कुछ मेरी आमदनी से खाया है उन्हें मुबारक, मगर बस उसके बाद मामला खत्म। जिस काम की बुनियाद अदल पर न हो या बला खर्च और तकलीफ का बास होता है, उन्हीं बातों को सोचते हुए पहला शख्स कहने लगा, बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ और कुछ रुपया ले आता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो हमारा जमा छता यही बचत की हुई रकम है, लिहाजा मुमकिन है कि बुढ़िया सिर्फ मुझ पर एतमाद न करे। तुम दूर उसी गली में खड़े हो जाना ताकि अगर वह कोई बात पूछे तो तुम हाँ में जवाब दे सको। उन्होंने कहा, ठीक है, हम गली के सिरे पर खड़े हैं। पहले शख्स ने उन्हें गली के नुक्कड़ पर छोड़ा, बुढ़िया के पास गया और कहा, हम इसलिए आए हैं कि आपके पास जमा शुदा अमानत वापस ले लें। हम चाहते हैं कि उस रकम से एक हमाम खरीदें और उसी शहर में हमामी बन जाएं। बुढ़िया बोली, इंशाअल्लाह, बहुत मुबारक ख्याल है। मुझे खुशी है कि भला आखिर आप भी बेहतर काम करने वाले हैं। हमाम चलाना एक अच्छा काम है, लेकिन तय यह हुआ था कि आपकी जमाशुदा रकम एक शख्स को नहीं दी जाएगी और लाजिम है कि तीनों शख्स मौजूद हों। पहला शख्स कहने लगा, हम तीनों हाजिर हैं, हम जरा जल्दी में हैं ताकि अपने इरादे को अमली सूरत दें। मेरे दो दूसरे साथी आपके घर के पिछवाड़े में खड़े हैं और आप चाहें तो छत पर जाकर पूछ गहज कर सकती हैं। अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आई तो इसका दूसरा हिस्सा भी जरूर सुनिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।